सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था वो रहा करती थी और फिर वो एक दिन जल्दी से काम खत्म करके अपने घर आ जाती है और अपने घर जाकर कंबल ओढ़ कर सो जाती है। तभी उसकी माँ बबली कबूतरी उसके पास आती है। क्या हुआ टूनी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आजकल तुम इतनी जल्दी आकर सो जाती हो। हाँ माँ, आजकल मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और फिर मुझे सुबह उठकर समोसे बनाने की भी तैयारी करनी होती है ना, बस इसीलिए जल्दी सो जाती हूँ। मुझे पता है बेटा तुम बहुत थक जाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद करने दिया करो। आखिर तुम अकेले घर और टुनटुनी की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाओगी? माँ मैं अकेली कहाँ हूँ, आप है ना मेरे साथ। इतना सुनकर टूनी की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद भूतिया टूनी की चिड़िया कंबल से बाहर निकलती है। माँ मैं 8 बजे के बाद आपके सामने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं भूतिया चिड़िया बन चुकी होती हूँ और अगर आपने मेरा असली रूप देख लिया तो आप डर जाएंगी। इसीलिए मैं आपको अपनी मदद करने नहीं दे सकती क्योंकि रात के 8 बजते ही मैं भूतिया चिड़िया बन जाती हूँ और फिर सुबह 5 बजते ही मैं एक चिड़िया के रूप में आ जाती हूँ। मैं यहाँ पर एक मकसद से हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर टूनी भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर चले जाती है और फिर वो चिड़िया आते वक्त गुड्डू तोता उसे देख लेता है। हे ऊपर वाले, बबली के घर में तो भूतिया चिड़िया की आत्मा का साया है। ये बात मुझे किसी भी तरह से बबली कबूतर को बतानी ही होगी। अगले दिन टूनी चिड़िया समोसों का आटा बनाकर समोसे बना लेती है और ठेला लेकर सुबह सुबह वो निकल जाती है और फिर गुड्डू तोता बबली कबूतर के घर आ जाता है। अरे बहन, तुम्हारे घर में तो किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा का साया है। मैंने खुद सुबह 5:30 बजे के करीब तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बेटी टूनी के कमरे में से किसी आत्मा को जाते हुए देखा। गुड्डू की ये बात सुनकर टूनी की माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं दूसरी तरफ टूनी जंगल में समोसे बेचना शुरू कर देती है। समोसे ले लो समोसे, खारे मीठे समोसे, एक बार खाओगे तो बार बार जरूर आओगे। समोसे ले लो भाई समोसे। ये कहकर वो अपने समोसे बेचने लगती है। अभी उसे काफी देर हो जाती है। ऊपर वाले, वक्त तो बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। 8 बजते ही मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगी, फिर सबको मेरा असली सच पता चल जाएगा। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस जाने लगती है और रास्ते में उसकी नजर अपनी बहन टुनटुनी पर पड़ती है जो अपने घर जा रही होती है। तभी कुछ पक्षी उसकी छोटी बहन को परेशान करना शुरू कर देते हैं। हे चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हमें भी बताओ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ हाँ भाई, हमें नहीं बताओगी क्या? हम तो तुम्हारे घर आना चाहते हैं और तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना चाहते हैं। हाँ भाई, हमें एक बार अपने घर बुला कर तो देखो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर अपने असली रूप में आ जाती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम ऐसे एक लड़की को अकेले देखकर छेड़ रहे हो। भूतिया चिड़िया की आत्मा, भागो यहाँ से। हाँ, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन को छेड़ा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों पक्षियों को मार देती है। ये सब देखकर टुनटुनी अपनी बहन से कहती है, दीदी तुम एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हो, पर तुम आत्मा कैसे हो सकती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? तू जानना चाहती है न टुनटुनी कि मैं आत्मा कैसे बनी? तो सुन, जिस दिन तू अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही थी, उस दिन मैं समोसा बेचकर घर वापस आ रही थी। तभी मेरा आते हुए एक्सीडेंट हो गया और मैं बुरी तरह से मरने के बाद एक भूतिया आत्मा में बदल गई और मैं तुम लोगों के साथ अपनी चिड़िया के रूप में रहने लगी ताकि तुम लोगों को कभी पता न चल सके कि मैं मर चुकी हूँ। अगर तुम लोग मुझे अपनी असली रूप में देखते तो तुम लोग मुझसे डरकर दूर भागने लगते और मैं यहाँ पर बस जब तक हूँ जब तक तो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। जिस दिन तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाएगा उस दिन मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है और कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिसे देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को बहुत खुशी होती है और वो फिर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया की शादी होके कुछ ही दिन हो रहे थे और आज बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को घुमाने के लिए अमेज़न के जंगलों में ले जाने वाला था
और एयरपोर्ट पे काफी देर बैठने के बाद जब उनकी फ्लाइट का वक्त हो जाता है तब वो दोनों अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं। बंटी जी, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार एयरप्लेन में बैठी हूँ। मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। और फिर यूं ही दोनों बातें करते जा रहे थे। काफी देर हो जाती है और बंटी कबूतर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। टूनी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये प्लेन वाले अभी तक खाना नहीं लाए, क्या हो गया है इनको? तभी इतने में एयर होस्टेस खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सबकी सीटों पर खाना देने लगती है। एयर होस्टेस के खाना रखने के बाद जैसे ही बंटी कबूतर खाने पे से कपड़ा हटाता है और जैसे ही कपड़ा हटने पर वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं और डर जाते हैं। बंटी जी देखिए, ये क्या है? ये तो मुझे किसी पक्षी के जिस्म के हिस्से दिख रहे हैं। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, ये क्या दिया है इन लोगों ने हमें खाने के लिए? और फिर खाना देखने के बाद बंटी कबूतर एयर होस्टेस को आवाज लगाता है और उसे डांटने का सोच लेता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा खाना लाए हो आप हमारे लिए? ये क्या है? देखो देखो, इसके अंदर कितना गलीज खाना है। छी छी छी, हम बहुत शरीफ घराने से हैं। आप हमें क्या समझती हो? आप हमें ये खाना खिलाकर मारना चाहती हो क्या? आपको कोई तमीज नहीं है क्या? आपको इस जॉब पर किसने रखा है? मैं उनसे आपकी कंप्लेन करूंगा और आपको जॉब से निकलवा दूंगा। ठहरिए, इस प्लेन को उतरने दीजिए, तब मैं बताऊंगा आप लोगों का। बंटी के इतना कहते ही वहाँ पर काम करने वाली पक्षियाँ और एयर होस्टेस भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाते हैं। उन पक्षियों को ऐसे रूप में देखकर प्लेन में बैठे पक्षी डर जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा टूनी को पकड़कर एरोप्लेन से बाहर फेंक देती है और ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर ऐसे ही करके वो प्लेन में बैठे सारे पक्षियों को एक एक करके मारने लगते हैं। जैसे तैसे करके बंटी पायलट के रूम की तरफ बढ़ता है, ये सोच करके उसे भी बता दिया जाए कि उसके प्लेन में भूत है। और फिर तभी उसके सामने एक भूतिया चिड़िया आ जाती है। तुम इस तरफ मत जाओ, वरना अगर पायलट को गुस्सा आ गया तो वो पूरा प्लेन ही लेकर खाई में गिरा देगा। तुम्हारी भलाई किसी में है, लेकिन कहीं पर जाकर छुप जाओ। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम भी तो इन पक्षियों की तरह भूतिया चिड़िया हो, तो तुम मुझे छुपने के लिए क्यों कह रही हो? तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो? मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी चिड़िया की आत्मा हूँ, जिसको तुम्हारे सामने अभी इन पक्षियों ने मार दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे तो इन्होंने मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं जैसे तैसे करके इन भूतिया चिड़ियों का ध्यान बताती हूँ। तुम अपनी जान बचाओ बंटी, कैसे भी करके। और फिर बंटी एक जगह जाकर छुप जाता है। उधर भूतिया पक्षी की आत्मा हर पक्षी को मार देती है और फिर तभी एक भूतिया चिड़िया बोलती है, मुझे अभी भी इस प्लेन में से एक जिंदा पक्षी की बू आ रही है। नहीं, अब इस प्लेन में कोई पक्षी नहीं बचा। अब इस एरोप्लेन को लैंड करवाओ और हम ये सिलसिला फिर शुरू करेंगे। उसके बाद वो पक्षी उस प्लेन को नीचे उतार देते हैं और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी होशियारी दिखाते हुए बंटी कबूतर को उस एरोप्लेन में से सही सलामत निकाल देती है। जाओ बंटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद टूनी चिड़िया उन भूतिया आत्माओं के साथ उस प्लेन में चली जाती है और बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की याद में अपने घर चला जाता है।